हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 89 करने जा रहे हैं। ये हमारी साइंस की वर्कशीट है और यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या है तो ये बेसिकली ये छोटा सा एक पैराग्राफ दे रखा है और इस पैराग्राफ के बेस्ड पे आपसे कुछ MCQs क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो हमें उन क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Basically, the female reproductive system is made up of internal external organs। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो उनके इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी दोनों ऑर्गन्स को मिला करके बनता है। इनका फंक्शन क्या होता है? द फंक्शंस ऑफ सिस्टम इज प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स मतलब कि जो माता बच्चे को जन्म देती है ना, उसी को कहा जा रहा है। तो इनका बेसिकली फंक्शन क्या होता है? जन्म देना। ठीक है। इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज इमेच्योर एट बर्थ। तो जब कोई भी बच्चा कोई सी भी बच्ची, ठीक है, फीमेल जो है, अगर वो जो चाइल्ड बर्थ लेता है तो अभी जो उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं क्या होते हैं? इमेच्योर होते हैं, छोटे में इमेच्योर होते हैं। एक एज पे 15 साल, 16 साल, 17 साल वेरी करता है। किसी के जल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन जाते हैं और किसी के फंक्शंस मतलब कि इमेच्योर होते हैं। मैच्योर होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो लिखा हुआ है एट एंड डेवलप टू मैच्योरिटी एट पवर्टी। ठीक है, टू बी एबल टू प्रोड्यूस गैमेट्स। तो आप सबको पता होगा कि फीमेल में जो होता है गैमेट्स जो प्रोड्यूस होता है, ओवा प्रोड्यूस होता है, और मेल में स्पर्म होता है। तो एक एज पे वो सारा चीज़ डेवलप होता है। ठीक है, उससे पहले ये सब क्या होता है? इमेच्योर होता है। अब यहाँ पर क्या है, आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्ट एज साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ फोइटस। तो बच्चों एक कौन सा होता है? तो यहाँ पर आपको आंसर देना है यूट्रस। ठीक है, ये इसका काम करता है। ओके, इसके बाद आपसे सेकेंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पे क्या है? व्हेन अ गर्ल इज बॉर्न द ओवरीज कंटेन 1000 ऑफ इमेच्योर एग्स। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है। द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज यूट्रस। तो बच्चों वो तो फैलन ट्यूब होता है ना, तो यहाँ पर ये चीज़ गलत हो गई। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की साइट यूट्रस नहीं होता है, वो तो फैलन ट्यूब होता है। अब है सी वाला, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज इट इज डिस्कार्डेड आउट विद द यूट्रस लाइनिंग। ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पर भी क्या होता है कि ये अगर एग्स फर्टिलाइज नहीं होते तो वो यूट्रस लाइनिंग से डिस्कार्ड निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। डी पार्ट दे रखा है द मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक्स प्लेस थ्रू द एवरी मंथ। ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बेसिकली गलत क्या है? तो यहाँ पे हमसे पूछा रहा था कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे आपका आंसर बी हो जाएगा कि ये जो स्टेटमेंट दे रखी है ये क्या है? ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन होगा सही आंसर। ठीक है, इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ अनफर्टिलाइज एग इन फीमेल। तो देखो, अगर आपको पता होगा तो बेसिकली हर मंथ में होता है, मतलब कि 1 मंथ। ठीक है, कितना टाइम लेता है? 1 मंथ, ना ही 1 वीक, ना ही 1 डे, और ना ही 2 to 8 डेज। इट्स ओनली 1 मंथ। ओके, तो यहाँ पर थर्ड का ऑप्शन तो हमारा आ जाएगा 1 मंथ। अब यहाँ पे आपको देखने वाली बात क्या है कि अब जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपको देखो ये क्वेश्चन में दिख रहा है आपको द डायग्राम शोज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नेम द पार्ट्स लेबल। अब ए इसको क्या कहते हैं? ये जो ट्यूब जैसा दिख रहा है इसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। और इस वाले पार्ट को वैगिना कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा ए ऑप्शन पूरा करेक्ट हो जाएगा और बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, तो यही था बच्चों आज की पूरी वर्कशीट में। कुल मिलाकर के अगर आपको चैप्टर का नॉलेज नहीं होगा तो जो भी ये क्वेश्चंस थे आपको समझ में नहीं आएंगे। तो प्लीज़ पहले चैप्टर जाके पढ़िए, फिर जाके इन क्वेश्चंस का ट्राई कीजिए, आपके लिए बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।